नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में जराइम की तादाद इस कदर बढ़ती चली जा रही है, मज़लूमों पर, कबाइलियों पर, दलितों पर, सियासत के ज़ोर पर भी जुल्म व सितम की कहानियाँ एक एक करके लिखी जा रही हैं, जिस पर इंतज़ामिया भी खामोश है, पुलिस भी खामोश है। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मध्य प्रदेश के गना में 50 साल से ज़्यादा अरसे से मुकीम एक कबाइली के घर को बीजेपी के लोग बेदखल कर देते हैं, उसके घर पर बुलडोज़र चला देते हैं। हुक्काम ने भारतीय जनता पार्टी के नए दफ्तर के लिए रास्ता बनाने के वास्ते एक गरीब को बेघर कर देती है और दुनिया खामोश होती है इस जुल्म सितम को देखते हुए। दो तरह के बयानात हैं, घर वाले मजलूम इन लोगों का। देखिए, एक बूढ़ी 80 साला, उसके साथ किस तरह की रवैया इख्तियार किया जा रहा है पुलिस अफसरान की जानिब से। ये भारत है। ख़वातीन की इज्जत की बात करने वाले बीजेपी अपने दफ्तर के लिए गरीब लोगों को बेघर करके उनके ज़मीर पर रास्ता बना रहे हैं। बीजेपी नई दिल्ली का कहना है कि ये ज़मीन रजिस्टर की गई थी 1.5 करोड़ रुपया लेकर के, 14 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी अदा की गई थी। लेकिन घर वालों का कहना है कि 50 साल से ज़ायद वो यहाँ पर रह रहे हैं। सिर्फ बीजेपी के दफ्तर को जाने के लिए रास्ता बनाना है, उस रास्ते के लिए ये सूरत हाल है। जबकि नायनक रामभेल, जो इस घर से जिनको ये बेदखल किया गया है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मुताबिक उनका जो मकान था उस ज़मीन पर बनाया गया था, म्यूनिसिपल टैक्स वो अदा कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद खुद हुकूमत ने घर दिया, बाद में वापस ले लिया। एक दिन पहले नोटिस मिला, दूसरे दिन मिसमारी हो गई। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि गुनाह बेगुनाहों की कौन सुनता है, मजलूमों की कौन सुन रहा है। इस वक्त भारत में हर तरफ, पूरी दुनिया में इस वक्त कमज़ोरों को दबाना, जालिम हुक्मरानों का हर तरफ राज है, हर तरफ। कर्नाटक के बीजेपी से निकाला गया लीडर और विजयपुरा का एमएलए बासनगौड़ा पाटिल, लगता है कि इसका दिमागी तवाज़ुन बराबर नहीं है। इस मलऊन व मरदूद ने एक मरतबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दिया है। इस मलऊन व मरदूद ने एक मरतबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए बहुत ही नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जिसका मैं यहाँ पर तस्करा नहीं कर सकता। कन्नड़ा ज़बान में यहाँ पर एक जुलूस में तौहीन-आमेज़ तबसरा किया था, जिसके खिलाफ गोल गुंबज पुलिस स्टेशन में मोहम्मद हन्नान नामी एक नौजवान ने इस वक्त जो है मामला दर्ज कर लिया है इसके खिलाफ। और जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का मामला सामने आया है, मकामी लोगों में लगातार मुसलमानों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद इसके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है।
और ऑडियो की असलियत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। साइबर क्राइम के एहलकार वायरल पैगाम के माखज़ का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ रिकॉर्ड हुआ और कैसे हुआ। तो नाज़रीन गिरामी, इस दरिंदे को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हाल ही में बीजेपी से इस मलऊन को निकाल बाहर कर दिया गया था, क्योंकि अपनी ही पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा किया हुआ था। इसके अलावा यह लगातार जो है नफ़रत का माहौल बनाने, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने की कोशिश करता रहा है एमएलए बासनगौड़ा पाटिल। अब इसके नाम के सामने भी मलऊन और मरदूद रखना चाहिए। कन्नड़ा ज़बान समझने वाले उस ऑडियो को, उस वीडियो को देखेंगे तो खून खोल उठेगा। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, उस वीडियो को हम हमेशा दिखाते नहीं हैं, इसलिए कि हम इस तरह की गुस्ताखी में शामिल होना नहीं चाहते। जाहिर सी बात है कि अब इस वायरल होने के बाद अगर पुलिस ने इसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किया तो मुमकिन है कि कर्नाटक में एक बार फिर इस मलऊन और मरदूद के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतिजाजात शुरू हो जाएंगे। उधर नाज़रीन गिरामी, गाय के ज़बीहा के नाम पर एक मुसलमान शख्स के कत्ल की ड्रामाई शक्ल बना करके बिहार के रोहतास में सूरत हाल भयानक बनाने की कोशिश की गई है। लव जिहाद के झूठे नज़रिए पर मबनी मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियो बनाना, खातून की कटी हुई लाश दिखाना। रामनवमी के मौके पर बिहार में ऐसा महसूस होता है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में इस वक्त जो है पूरी तरह से जो है माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैगाम क्या देना चाह रहे हैं कि जो गाय को काटेगा उसको भी काटा जाएगा। हथियार के ज़रिए से हथियारों की नुमाइश करते हुए रामनवमी के मौके पर, ये बिहार के रोहतास के दहरी नामी इलाके की वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, क्या बिहार की पुलिस इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी? जो रामनवमी का जुलूस का ये सारा का सारा इंतज़ाम, गुज़िश्ता साल आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने के लिए मुसलमान को कातिल बनाकर पेश करके फ्रिज से टुकड़े और ना जाने किस किस तरह की चीज़ें पेश की गई थी। लव जिहाद का झूठा नज़रिया पेश करने की कोशिशें हुई थी। यानी ये सारी की सारी चीज़ें ये है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बने और फिर जो है मुठभेड़ हो, फसादात हो और उसका बराह रास्त फ़ायदा बीजेपी को। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी का कत्ल किया गया था अभी 1 महीना पहले। इस सिलसिले में पुलिस लगातार तफसीलात फराहम करने की, हासिल करने की कोशिश कर रही थी। 125 मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार किया गया, 250 सीसीटीवी कैमरों का स्कैन किया गया। दरअसल ये मार्च को लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर अमलिया सुल्तानपुर थाने के इलाके में 8 मार्च को हेमपुर रेलवे और ब्रिज पर दिन दहाड़े गोली मारकर सहाफ़ी राघवेंद्र वाजपेयी को हलाक कर दिया गया था। 12 टीमों को तश्कील देकर इसकी तफसीलात फराहम की गई, इसकी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की गई, तहकीक की गई तो पता चला कि इसका कातिल एक मंदिर का पुजारी है। मंदिर का पुजारी कातिल है, मीडिया को सांप सूंघ गया है। अपनी ही सहाफ़ती बरादरी के एक सहाफ़ी को मार दिया जाता है, लेकिन कातिल पुजारी होने की वजह से मीडिया कुछ बोलता नहीं है। इस कातिल पुजारी का नाम बाबा शिवानंद है, जिसे विकास राठौड़ और विकास मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है। हबीबपुर नामी एक इलाके का रिहायशी है रामकोट में। बताया जा रहा है कि ये नाबालिग लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाता था, उसे हरासा करता था, उसे परेशान करता था। ये बात सहाफ़ी को पता चल गई, इस गैर अखलाक़ी हरकत का इल्म हुआ और उसे बेनिकाब करने की धमकी दी। तो जाहिर सी बात है कि सहाफ़ी ने जब उसे कहा कि तू गंदी हरकतें कर रहा है, तेरे सिलसिले में ख़बरें शाये होंगी, तो इस पुजारी ने कुछ लोगों को इसके कत्ल की सुपारी दे दी।
मास्टरमाइंड बाबा शिवानंद को 2 दलालों के साथ गिरफ्तार किया गया, निर्मल सिंह और दूसरा असलम गाजी। ये दोनों के दोनों शूटर हैं। इन्होंने ही इस सहाफ़ी को कत्ल किया था इस शख्स के कहने पर, और इसने उनको कई हज़ार रुपए उसके कत्ल करने के लिए सुपारी भी दी थी। ये पूरी कहानी है नाज़रीन गिरामी। एक मंदिर का पुजारी इंसानी गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस होता है, ये सबसे बड़ा गुनाह और जुर्म था। पुलिस ने सामने लाया, मीडिया खामोश, इंतजामिया खामोश। सहाफ़ी को कत्ल कर दिए जाने के लिए सुपारी देता है, लेकिन मीडिया यहाँ पर खामोश होती है वजह उसके कि मंदिर भी बदनाम होगा और पुजारी भी बदनाम होगा, बरादरी भी बदनाम होगी। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। बागेश्वर के कपकोट नामी इलाके से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है नाज़रीन गिरामी, जिसमें 4 नौजवान 2 नौउम्र लड़कियों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। उन लड़कियों को गालियां भी दी जा रही हैं। नौउम्र लड़कियों को मुर्गी बनने पर मजबूर किया जा रहा है। कपकोट पुलिस स्टेशन में नौजवानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। नौउम्र लड़कियों की जानिब से 4 मुल्जिमान के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़कियां बड़ी खौफजदा नजर आ रही हैं। अब असल वजह क्या थी ये सारी तफसीलात नहीं आई, किस जगह की है ये भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन आजकल किस तरह से गैर इंसानी हरकतें करते हुए नौजवान जो अभी बालिग भी नहीं हो रहे हैं उनकी वीडियो वायरल हो जाती हैं, और ये सारी की सारे हिंदुस्तानी समाज के ताने बाने को और बिगड़े हुए हालात को बयां करता है। भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा निडर हो चुके हैं। वो किसी के भी दुकान में घुस जाते हैं, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं, तहकीकात नहीं होती, तोड़ फोड़ मचाई जाती है। और बीजेपी महाराष्ट्र में तो लगता है कि महिला यानी ख़वातीन की जो विंग है वो और भी बहुत ज़्यादा भयानक हो चुकी है। ये कहते हुए इस वीडियो को जो मुख्तलिफ अंदाज में आए हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, जो इस वक्त आपके सामने हम स्क्रीन पर लगाए हुए हैं। ये वीडियोस इन्होंने ही बनाया है, इन्होंने ही वायरल किया है और उस पर ये तबसरे हो रहे हैं। पुणे के खोतोड़ इलाके में एक सैलून है, ब्यूटी पार्लर है। बताया जा रहा है कि उसका मालिक मुसलमान है। उसने अपने यहाँ पर काम करने वाले एक स्टाफ के साथ हिंदू लड़की को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। ये कहते हुए मंगल को पीर को पेश आने वाले इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जिस खातून को आप देख रहे हैं वो बीजेपी की कारकुन है, उज्ज्वला गौड़। उसने दावा किया कि लड़की को मुबैना तौर पर कोथरोड में अर्श यूनिसेक्स सैलून में के ऊपरी हिस्से में जबरन शादी करवाई गई और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला गया, और इस सिलसिले में लड़की को खामोश रहने के लिए 1 लाख रुपए अदा किए गए। ये इल्ज़ाम लगा रही है ख़वातीन, और वहाँ घुस करके वहाँ के नौजवानों को मारने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे दुकान में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। हकीकत यह है कि जिस लड़की ने इस्लाम कबूल किया है या जिसके साथ शादी हुई है वो लड़की हिंदू ही नहीं है, वो तो ईसाई है। इन लोगों की गुंडागर्दियां देखिए आप। अमले को धमकियां दे रहे हैं, सैलून में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दरअसल अरमान नामी एक शख्स से इस लड़की की 1 साल पहले शादी हुई थी और दोनों इसी सैलून में काम करते थे, और अरमान और लड़की एक पीजी के रूम में रहते थे। किराया मालिक की तरफ से बाकायदगी से अदा किया जा रहा था, और पता चला कि जो है काम अगर सही नहीं करेंगे तो मालिक ने किराया अदा न करने के सिलसिले में धमकी दी। फिर शायद कुछ इसी बात को लेकर के इसके अंदर की खबर बाहर निकाल ली। इसी का फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी के कारकुन अंदर घुसे, सैलून के ऊपर हमला किया। पुलिस कह रही है कि
जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो तलख कलामी यहाँ पर हुई है, ये सब झूठ है। लड़की ने एक दोस्त से राब्ता किया, जिसके बाद बीजेपी कारकुनों ने मामले में मुदाखलत की। अरमान और उस लड़की के दरमियान में किसी बात को लेकर के तलख कलामी हुई थी मियाँ बीवी में। फिर लड़की ने अपने दोस्त से राब्ता करके हकीकत सुनाई, तो ईसाई लड़की को हिंदू बना डाला और फिर उसके बाद उसके यहाँ पर घुस करके सारे हंगामा मचाई। क्या इन बीजेपी कारकुनान के खिलाफ महाराष्ट्र की हुकूमत इक़दामात करेगी, कार्रवाई करेगी, या फिर इनकी गुंडागर्दियाँ इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र को तबाह बर्बाद करती रहेंगी? ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है कि जब कानून है, पुलिस है, सब कुछ है, तो इन गुंडों को कौन जो है ये हक देता है कि वो कानून को हाथ में लें और मुसलमानों पर और दीगर लोगों पर जुल्म सितम करें। ये भारत की वो कहानियां हैं नाज़रीन गिरामी, जो एक एक करके सामने आती जाती हैं। ज़मीनी सतह की कहानियां कुछ और हैं, आपको मीडिया में कुछ और दिखाया जा रहा है। वो ख्वाब बेचे जा रहे हैं जो ख्वाब पूरे नहीं होते। देखिए, गुजरात से आने वाली इस वीडियो को, जिसका मॉडल दिखा दिखा करके पूरे भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। 15 किलोमीटर दूर से यहाँ की ख़वातीन, ट्राइबल ख़वातीन को पानी जमा करना पड़ता है पीने के लिए। ये कोई फिल्मी जो है फिल्म में दिखाई जाने वाली सीन नहीं है, ये हकीकत है गुजरात की। वहाँ की हुकूमत की नाकामी का ये मुंह बोलता सबूत है कि 15 किलोमीटर दूर से नदी से जो है गुजरात में ये लोग पानी जमा करते हैं, फिर ले जाकर के अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। क्या पीएम मोदी इनका मसला हल करेंगे जिनका ताल्लुक गुजरात से है? और कितने सालों से बीजेपी यहाँ हुकूमत कर रही है। इन कबाइली ख़वातीन की जो है मसाइल को कौन हल करेगा, ये कहते हुए इन सारी चीज़ों को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। लाल किला और जामे मस्जिद में बम की झूठी इत्तला मिलने पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। नाज़रीन गिरामी, सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में आईं, तलाशी भी हुई, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। 9:03 पर एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ था दिल्ली फायर सर्विस को। कहा गया कि लाल किला और जामिया मस्जिद के अहाते में बम नस्ब किया गया है। कॉल मौसूल होती ही पुलिस, बम स्क्वाड, दीगर मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर मुतहर्रिक हुए। दिल्ली फायर ब्रिगेड की जानिब से एक फायर टेंडर भी दोनों मकामात पर भेजा गया। गहरी तलाशी मुहिम चलाई गई। अफसर के मुताबिक दोनों मकामात की मुकम्मल छानबीन के बावजूद कोई मुश्तबा चीज़ बरामद नहीं हुई, जिसके बाद इब्तिदाई तौर पर इस वाक़े को शरारत करार दे करके छोड़ दिया। लेकिन पुलिस इस वक्त जो है तफसीलात इकट्ठे करने में मजबूर हो रही है। नाज़रीन गिरामी, वक्फ कानून के ख़िलाफ़ एक और जो है अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और इस मरतबा जो है महबूबा मित्रा की जानिब से जो है सुप्रीम कोर्ट में ये अर्ज़ी दाखिल किए जाने की खबरें आ रही हैं। AIMIM समेत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत, जमीयत उलमा के साथ और भी बहुत सारे लोग इनफरादी और तंजीमी एतबार से भी तरक की हैं। अब एक और जो है सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की अर्ज़ी इस तरमीम बिल के ख़िलाफ़ नाफिज किए जाने की वजह से अब एक बार फिर ये महसूस किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट में अगर क्या अर्ज़ियाँ इस तरह अपीलें दायर होंगी तो उसका कुछ असर होगा, या फिर तमाम अर्ज़ियों को एक ही साथ सुनकर के एक ही केस बनाया जाएगा, ये अगली सुनवाई में पता चलेगा। इसराइल और यहूदियों की मुखालिफत अमेरिका को कबूल नहीं है। तनकीद या मुखालिफ पोस्ट शेयर करने पर वीज़ा या रिहाइश परमिट मनसूख हो सकता है। किस कदर जबर और किस तरह दहशतगर्दी की इंतहा कर रहा है अमेरिका, जो इसराइल, जो सहयूनी दरिंदे हर दिन गाज़ा के पट्टी में सैकड़ों मुसलमानों को ज़ख्मी कर रहे हैं, दसियों मुसलमानों को हर दिन जो शहीद कर रहा है, वो जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे का सपोर्ट इस हद तक कर रहा है अमेरिका कि अगर उसके सपोर्ट में कोई तालिब इल्म बोलता है तो उस तालिब इल्म का ताल्लुक़ जिस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से है, वहाँ का फ़ंड मुंजमद किया जा रहा है।
अमेरिकी हवाई अड्डों पर हिरासत में लिया जा रहा है, बेदखली या डिवाइस तलाशी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ताज़ा तरीन खबर इस वक्त आ रही है नाज़रीन गिरामी, ये सब डराने के लिए, धमकाने के लिए, इसराइलियों को मजलूम बनाकर पेश करने के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा जालिम है, सबसे बड़ा दहशतगर्द है। आप जानते हैं आज के ताज़ा हमले में बलाता कैंप पर जो जालिम सहनी दरिंदों ने और जहन्नमी खिंजीरों ने जो धावे बोले, आज उस गोराबारी से 7 शहरी मजीद जख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई बमबारी हुई है। गाजा में नस्लकुशी में इस्राएली फौज की मदद करने पर माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया है। एक फिलिस्तीनी फार्मासिस्ट ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ गजा की पट्टी में इस्राएली फौज की तरफ से मुसल्लत की गई नस्लकुशी की जंग में काबिज इस्राएली दुश्मन की हिमायत और जंग में मदद करने पर मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये की मदद से, माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर की मदद से इस वक्त गाजा की पट्टी को निशाना बनाकर की जो तबाही मचा रहा है, हर कोई शरीक है गाजा पट्टी के मासूम और मजलूम मुसलमानों की शहादत में, उनके कत्लेआम में। इधर आज एक और ख़बर आई है कि आज जुमेरात की सुबह काबिज जालिम सहनी दरिंदों ने गजा की पट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 10 फ़िलिस्तीनी कैदियों को खान यूनिस की शिमाली मशरिक में वाक़ कसोफेम मिलिट्री साइट के दरवाजे से रिहा किया है। मकामी ज़राए ने इत्तला दी है कि काबिज इसराइली जेलों से रिहा होने वाले कैदी तिब्बी मुआयने के लिए वस्ती गजा के दैर अल बलाह में वाक़ अल अक्सा हॉस्पिटल पहुँच कर के उनके ऊपर होने वाली जुल्म सितम की कहानियाँ सुना रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।